नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। दिल्ली के नजदीक यूपी के ग्रेटर नोएडा में देर रात एक फोम फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। डर लगने लगा कि कहीं आग आसपास के मकानों में ना फैल जाए। फौरन घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। लेकिन आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के पसीने छूट गए। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझा ली गई। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी और आग ने ये फोम की फैक्ट्री को पूरी चपेट में ले लिया। काफी मशक्कत करनी पड़ी आग बुझाने के लिए। कई घंटों की मशक्कत के बाद ये आग बुझाई गई। ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें और आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग थी। हरियाणा के जींद में एक डॉक्टर मरीज को इलाज के लिए गोद में उठाकर दौड़ पड़े। बताया गया कि उस महिला की हालत काफी गंभीर थी और आरोप है कि उसे अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसके बाद डॉक्टर रमेश पांचाल नाम के डिप्टी सिविल सर्जन उस महिला की मदद के लिए आगे आए। वो उसे गोद में उठाकर अस्पताल के अंदर ले गए और स्ट्रेचर पर उस महिला को लिटाकर इलाज के लिए भेजा। इस बीच अस्पताल के कई कर्मचारी उनके पीछे चलते दिखाई दिए। इस घटना के वीडियो को कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट किया और इसके लिए डॉक्टर की तारीफ की। कोरोना संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने अपने अपने देशों में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा की। इस बीच पीएम मोदी ने संकट की इस घड़ी में भारत का साथ देने के लिए जो बाइडेन का धन्यवाद दिया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच वैक्सीनेशन, वेंटिलेटर, जरूरी दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी उपकरण की सप्लाई को लेकर चर्चा हुई। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भरोसा दिया कि संकट की इस घड़ी में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका वेंटिलेटर्स और दूसरे जरूरी उपकरण भी भारत को देगा। साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए कच्चे माल को भी जल्द उपलब्ध करवाएगा। दोनों नेताओं के बीच ये भी बातचीत हुई कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने और वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए भारत अमेरिका के कितने बड़े साझेदार साबित हो सकते हैं। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच ये भी तय हुआ कि कोरोना संकट से निपटने के लिए दोनों नेता लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। एक रोज पहले एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन से बात की थी, जिसके बाद अमेरिका वैक्सीन के कच्चे माल के निर्यात पर लगी रोक को हटाने के लिए तैयार हो गया था। The President spoke today with Prime Minister Modi of India, committing that the United States and India will continue to work closely together in the fight against COVID. इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने कोरोना संकट की वजह से दोनों देशों में बदले हालात पर चर्चा की। मैंने भारत को सहयोग देने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का आभार व्यक्त किया। मैंने वैक्सीन के लिए कच्चे माल और दवाइयों की सप्लाई के मुद्दे पर भी बात की। भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना के संकट का सामना कर सकेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत के बाद ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज मैंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बात की और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपातकालीन सहायता और संसाधन प्रदान करने के लिए अमेरिका के पूर्ण समर्थन का वादा किया। भारत हमारे लिए मौजूद था और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। खबर है कि कोरोना से जंग में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों की मदद भी सरकार ले सकती है। न्यूज 18 के आनंद नरसिम्हन की रिपोर्ट है कि सरकार इस क्षेत्र में 2 साल से ज्यादा की पढ़ाई कर चुके छात्रों की मदद कोरोना के इलाज करने में ली जा सकती है। हालांकि इनको सीधे इलाज करने के लिए नहीं भेजा जाएगा, बल्कि सीनियर डॉक्टर या एक्सपर्ट के साथ उनको तैनात किया जाएगा, क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना फैलता जा रहा है उसे रोकने के लिए सरकार अलग अलग विकल्प तलाश रही है, ताकि आने वाले दिनों में संकट और गंभीर ना हो। हालांकि अभी इस पर चर्चा हो रही है और अंतिम फैसला अभी लिया जाना बाकी है।
भारत में गहराए कोरोना संकट के बीच फ्रांस ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। फ्रांस ने ऐलान किया कि वो 8 ऑक्सीजन जनरेटर, 5 टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन और 28 वेंटिलेटर की जरूरतों को फिलहाल पूरा करेगा। दावा है कि इस हफ्ते के आखिर तक ये सभी चीजें फ्रांस से भारत पहुंच जाएंगी। कर्नाटक सरकार ने मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया। कर्नाटक सरकार ने राज्य में 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला लिया। दिल्ली के बुराड़ी में पुलिस ने एक अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाई। बताया गया अस्पताल की तरफ से पुलिस को ऑक्सीजन खत्म होने की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस वाले खुद सिलेंडर भरवाने के लिए दौड़ पड़े। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एंड्रयू टाई भी निजी वजहों से अपने देश लौट गए। पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में एक बेकाबू बस ने स्कूटर और ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। मुफ्त वैक्सीन के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों में ही घमासान छिड़ गया। एक दिन पहले एनसीपी के कोटे से मंत्री नवाब मलिक ने मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया था। इस पर महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस के कोटे से मंत्री बाला साहब थोराट ने कड़ा एतराज जताया। कुछ लोग श्रेय लेने के लिए खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि मुफ्त में होगा, ये अच्छा नहीं है। ये अभी डिक्लेयर करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही डिक्लेयर करेंगे। नवाब मलिक ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया था। We will vaccinate entire population of Maharashtra above 18 by the state of Maharashtra. It will be free. बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार में मचे इस घमासान पर चुटकी ली। मंत्रियों का काम होता है मुख्यमंत्री से चर्चा करें, मुख्यमंत्री से चर्चा नहीं करते, वो आपसे चर्चा करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को 2 दिन के अंदर दूसरी बार चिट्ठी लिखकर पंजाब के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की अपील की। अपनी चिट्ठी में अमरिंदर सिंह ने लिखा कि राज्य में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए पंजाब के लिए रोजाना 250 टन लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन इसके बावजूद नए वितरण के मुताबिक कोटा नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए तुरंत दखल देने की मांग की। पंजाब के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना केस बढ़ने की वजह से पंजाब में ऑक्सीजन की आपूर्ति की स्थिति गंभीर होती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से अनुरोध है कि वो ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाएं और सुनिश्चित करें कि पंजाब को लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी हो। कोरोना वायरस पर काबू पाने में ब्रिटेन के पसीने छूट गए, लेकिन वहां के लोग हैं कि उन्हें जिंदगी और मौत की इस जंग में जान से ज्यादा अपनी आजादी प्यारी है। राजधानी लंदन में हजारों लोग एक बार फिर लॉकडाउन का विरोध करने सड़कों पर उतर गए हैं और विरोध जताने के चक्कर में पुलिस से ही जा भिड़े। इस हिंसा में 8 पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के सिर पर ऐसा खून सवार था कि वो पुलिस पर ही भारी पड़े नजर आए। वो पुलिस पर लाते चलाते दिखे। हाल ये हो गया कि पुलिस वाले ही प्रदर्शनकारियों से जान बचाकर भागते नजर आए। सामने आई एक तस्वीर में एक महिला ने तो एक पुलिस वाले के चेहरे पर लगे मास्क पर झपट्टा ही मार दिया। हालांकि इससे पहले लोग लंदन की सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल रहे थे। प्रदर्शन में नाच गाना भी होता दिखा और गाना बजाना भी। ब्रिटेन में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी तो ये मानने को ही तैयार नहीं कि कोरोना कोई बीमारी भी है, और जब बीमारी ही नहीं तो फिर बचाव कैसा। इसलिए प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं दिखा तो बस दूर दूर तक लोगों का रेला, और उनमें भी एक भी प्रदर्शनकारी के मुंह पर मास्क नजर नहीं आया। ब्रिटेन में सरकार ने पाबंदियों में ढील देनी शुरू भी कर दी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि तुरंत सभी पाबंदियां हटाई जाएं। उनका आरोप है कि कोरोना से बचाव की आड़ में सरकार उनकी आजादी छीनकर उन्हें गुलाम बनाने पर तुली है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 16,000 नए मामले सामने आए और 68 लोगों की जान चली गई, जो महामारी शुरू होने के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राज्य में कोरोना के कुल मामले 7,60,000 के पास पहुंच चुके हैं। महामारी से अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या करीब 95,000 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के समय जो नए मामले सामने आए हैं, उनमें कोलकाता में सबसे ज्यादा 3,800 से ज्यादा मरीज मिले हैं और वहां 26 लोगों की मौत हुई है।
एक्टर सलमान खान मुंबई में कोरोना योद्धाओं की मदद करने में जुटे हुए हैं और उन्होंने फ्री में खाना पहुंचाया है। उन्होंने अपनी संस्था बीइंग ह्यूमन समेत कुछ दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर पुलिस और बीएमसी कर्मचारियों के खाने का इंतजाम किया और उन तक खाना भेजने से पहले सलमान खान ने खुद उसे खाकर उसकी क्वालिटी को जांचा। इसके बाद खाने के सभी पैकेट को अलग अलग पुलिस थानों और उन लोगों तक पहुंचाया गया जो कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल हैं। खाने के पैकेट से वो तैयार किए जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था की जा रही है, हाइजीन को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कि कुछ भी गलत तरीके से गंदगी ना हो। खबर है कि रोजाना 5000 खाने के पैकेट यहां से भिजवाए जाते हैं और हर दिन खाने का मेन्यू अलग अलग होता है। हमारे जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं जहां पे हमारे ये सुरक्षा बल वहाँ पे तैनात है, उन तक हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। खाने के पैकेट को जिन ट्रकों के जरिए ले जाया जाता है उनमें भी खाना पकाने के सभी इंतजाम मौजूद है। बताया गया कि बांटने के दौरान खाना अगर कम पड़ जाता है तो सलमान खान के इन ट्रकों में ही कोरोना योद्धाओं के लिए फिर से खाना तैयार कर दिया जाता है। गुजरात में भी कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में वहां कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं और वहां 158 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में करीब 8,000 लोग ठीक भी हुए हैं। गुजरात के जिन शहरों में कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं उनमें अहमदाबाद सबसे ऊपर है। पिछले 24 घंटे में वहां 5,600 से ज्यादा नए मरीज मिले और 27 लोगों की मौत हुई। इसी तरह सूरत में 1,876 केस मिले और 25 लोगों की जान चली गई। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1,21,000 के पार पहुंच चुकी है और अब तक इस बीमारी से वहां 6,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन पर अहम फैसला सुनाया। moneycontrol.com की रिपोर्ट है कि हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने अपने फैसले में कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप के किसी सदस्य की गलत पोस्ट के लिए एडमिन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही ये भी साफ किया कि अगर सदस्य की तरफ से पोस्ट किए गए मैसेज में एडमिन का कॉमन इंटेंशन यानी उस संदेश से कोई लेना देना नहीं है तो इसके लिए एडमिन जिम्मेदार नहीं होगा। असल में 33 साल का किशोर चिंतामन नाम का आदमी जिस ग्रुप का एडमिन था, उस ग्रुप के एक सदस्य ने ग्रुप की एक महिला सदस्य के खिलाफ गलत और अपमानजनक मैसेज किया था। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ग्रुप एडमिन के खिलाफ दायर केस को खारिज कर दिया और ये फैसला सुनाया कि ग्रुप एडमिन के पास किसी सदस्य को जोड़ने का अधिकार तो होता है, मगर किसी सदस्य की ओर से ग्रुप में भेजे गए मैसेज या कंटेंट को सेंसर करने का अधिकार नहीं होता है। शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। बैंकिंग और स्टील सेक्टर के शेयरों में मजबूती से शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 508 अंक ऊपर चढ़ के 48,387 पर पहुंच गया। साथ ही निफ्टी 144 अंक चढ़कर 14,485 पर बंद हुआ। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क से 2 तेंदुए निकलकर पास के एक होटल में घुस गए। इसके बाद होटल कर्मचारियों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। दिल्ली की लोधी कॉलोनी पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों में आग लगा दी। इसके अलावा झारखंड के चाईबासा में भी नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 1000 बिस्तरों वाला कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है। आइसोलेशन सेंटर होगा जिसमें कोरोना के मरीजों का प्राथमिक उपचार और उनको क्वारंटाइन करने का काम किया जाएगा। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्रदेश बीजेपी इस अस्पताल को बनवा रही है। बीजेपी का दावा है कि 1 हफ्ते में ये सेंटर काम करने लगेगा। इनके अपने घर में जगह नहीं, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जा रहा है गरीब, तो उसका परिवार भी संक्रमित ना हो, इसलिए पहले घर बचाओ फिर भोपाल बचाओ। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,500 से ज्यादा नए मरीज सामने आए और 75 लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से सामने आए हैं। वहां पिछले 24 घंटे में 3,500 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। हरियाणा में कोरोना के कुल मामले 4,35,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें एक्टिव केस 79,000 से ज्यादा है। तो वहीं अब तक पूरे राज्य में इस महामारी की वजह से 3,842 लोगों की जान जा चुकी है। इराक की राजधानी बगदाद में एक कोविड अस्पताल में मरीजों की सांसें चलाने वाला ऑक्सीजन टैंक ही उनका काल साबित हुआ। 2 दिन पहले वहां एक ऑक्सीजन टैंक में ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि आईसीयू में आग भड़क गई और 82 लोग मौत की नींद सो गए। और इस धमाके की दहला देने वाली तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में कुछ लोग कॉरिडोर में बातचीत करते दिखे कि तभी अचानक ब्लास्ट हुआ और वो वहां से भाग खड़े हुए।
वो वापस आए, उन्होंने हिम्मत जुटाकर आईसीयू से एक मरीज को तुरंत बाहर निकाला, लेकिन इसके बाद घने धुएं ने अस्पताल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस हादसे की झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरों का सिलसिला यही नहीं थमा। एक वीडियो में दिख रहा एक शख्स अपनों को खोने का गम बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और सदमे में चीखता चिल्लाता नजर आया। बताया गया कि अस्पताल में कई मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, लेकिन ऑक्सीजन टैंक में ही जोरदार ब्लास्ट हो गया और पूरे अस्पताल में आग लग गई। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें अस्पताल खंडहर बना नजर आया। आग ने हर चीज को जलाकर राख कर दिया। ऑक्सीजन सिलेंडर तक आग में बर्बाद हो गए। जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, वो जिंदा ही जल गए और डॉक्टर और कुछ दूसरे मरीज जो भाग सकते थे, उन्होंने मंजिलों से नीचे छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। यूपी के आगरा में कोरोना मरीजों की कुछ तीमारदारों ने नेशनल हाईवे पर जैम लगाकर प्रदर्शन किया। वहां एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई, जिसके बाद उस अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के रिश्तेदारों पर मानो गमों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वो लोग तुरंत ही अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए हाईवे पर चले गए और प्रशासन से ऑक्सीजन की मांग करते हुए उसे जैम कर दिया। इस बीच उन लोगों ने नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन में एक महिला भी शामिल थी, जिसने ऑक्सीजन की कमी के लिए वहां के प्रशासन को जिम्मेदार माना। तो हम क्या करें, अब ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं है। कोरोना मरीजों के तीमारदारों का ये प्रदर्शन काफी देर तक इसी तरह चलता रहा, जिसकी वजह से कई गाड़ियां जैम में फंस गई। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में दिल्ली पुलिस के जवानों ने भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे कई अस्पतालों को सिलेंडर पहुंचाए। दिल्ली के बुराड़ी इलाके के एक अस्पताल ने भी पास के थाने को ऑक्सीजन की कमी के बारे में बताया, जिसके बाद रात के वक्त ही दिल्ली पुलिस के जवान ऑक्सीजन के लिए दौड़ पड़े। पुलिस की टीम 25 खाली सिलेंडर के साथ बवाना इंडस्ट्रियल एरिया पहुंची और वहां से ऑक्सीजन भरवाकर अस्पताल लौटी। लौटने में किसी तरह की देरी ना हो, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए जवानों ने अस्पताल तक का रास्ता तय किया। बुराड़ी के जिस कपिल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाई गई, वहां 40 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली के कालकाजी इलाके के IRENE अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला कि वहां केवल 20 मिनट की ही ऑक्सीजन बची है। तुरंत DM, SDM समेत प्रशासन के कई अधिकारी वहां पहुंचे और किसी तरह वहां ऑक्सीजन के 6 सिलेंडर पहुंचाए गए। इस अस्पताल में भी 30 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना की नई लहर से जारी जंग के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में करीब 82% कोरोना मरीजों के ठीक होने का दावा किया। इस समय देश में करीब 82% केसेस क्योर हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। करीब 16.25% केसेस यानी कि 28,13,658 केसेस अभी एक्टिव केसेस की दृष्टि में हैं, जिनको कि मॉनिटर किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को केंद्र के दिशा निर्देश सख्ती से लागू करने के आदेश दिए। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी किया गया कि वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाएं। साथ ही जिन इलाकों में लोगों के कोरोना की चपेट में आने की दर 10% से ज्यादा है और जहां अस्पतालों के 60% से ज्यादा बिस्तर भर चुके हों, वहां कोरोना के खिलाफ अभियान तेज करने के आदेश दिए गए। ऐसे इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर 14 दिन तक उनकी निगरानी के आदेश भी जारी किए गए। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने को भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग में कोविड अस्पताल बनाने की मंजूरी मिल गई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमना ने सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग में कोविड अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी। ये अस्पताल 60 बिस्तरों वाला होगा, जहां सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी, वकीलों और उनके घर वालों का इलाज किया जाएगा। यहां RT-PCR टेस्ट और वैक्सीन लगाने की सुविधा भी होगी। कोरोना संकट के बीच 93वां ऑस्कर अवार्ड का ऐलान कर दिया गया। फिल्म द फादर के लिए एंथनी हॉपकिंस को बेस्ट एक्टर, जबकि फ्रांसेस मैकडॉर्मंड को फिल्म नोमैडलैंड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। वहीं नोमैडलैंड बेस्ट फिल्म का खिताब हासिल करने में कामयाब रही। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के मालदा में एक चुनावी रैली की और राज्य की CM ममता बनर्जी पर फिर निशाना साधा। ममता जी, ये आपका अहंकार है जो बंगाल के विकास में रोड़ा बन करके खड़ा हो गया है और 2 मई को ये हट जाएगा। लखनऊ पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और 5 आरोपियों को पकड़ लिया।
कोरोना संकट से निपटने के लिए मुंबई की कई मस्जिदें मददगार बनकर सामने आई। उन मस्जिदों ने जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन देने की पहल की ताकि उनकी परेशानी कम की जा सके। मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, गुरुद्वारे हो गए, वो खुल के लोगों की मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। बताया गया कि मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए केवल मरीज की कोरोना रिपोर्ट और एक पहचान पत्र की जरूरत पड़ती है। एक मानवता के हिसाब से हम लोग ये काम शुरू किया है कि जो लोग भी इस वक्त इस दुख की घड़ी में परेशान हैं, उनकी थोड़ी मदद की जा सके। अमेरिका में एशियाई मूल के लोगों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। इस बार रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो न्यूयॉर्क से सामने आया, जिसमें एक शख्स सड़क किनारे 61 साल के चीनी मूल के एक अमेरिकी नागरिक पर लात चलाता नजर आया। बुजुर्ग बेसुध जमीन पर पड़ा रहा, उसके शरीर में कोई हरकत तक होती नहीं दिखी, लेकिन हमलावर पर जाने क्या खून सवार था कि वो बेरहमी से चीनी मूल के नागरिक के सिर पर ताबड़तोड़ वार करता रहा। इस बीच कुछ गाड़ियां तेज रफ्तार में सड़क पर भागती रहीं, लेकिन किसी ने भी इस वारदात को रोकने की जहमत नहीं उठाई और मारपीट के बाद बदमाश बड़े ही आराम से वहां से चला भी गया। पुलिस अब इसकी तलाश में जुटी है। मध्य प्रदेश के रतलाम से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां दुल्हा दुल्हन ने पीपीई किट पहनकर 7 फेरे लिए। बताया गया कि दूल्हे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसकी जानकारी मिलने पर प्रशासन ये शादी रुकवाने पहुंच गया, लेकिन घरवालों की मांग के बाद इस शर्त पर शादी की मंजूरी दे दी गई। अधिकारियों के निर्देश के मुताबिक दुल्हा और दुल्हन को पीपीई किट पहनकर मंडप में बैठना पड़ा। दोनों ने पीपीई किट के अलावा फेस शील्ड पहनकर शादी की सभी रस्में पूरी की। इस बीच दोनों तरफ के सिर्फ 8 लोग ही मौजूद थे, जबकि बाकी लोगों ने वीडियो कॉल के जरिए ही दोनों को शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश में पहले से ही लॉकडाउन लागू है, जिसकी वजह से शादी जैसे समारोह में भी कुछ लोगों के आने की ही मंजूरी है। गुजरात के सूरत में एक अस्पताल में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां फंसे कुछ कोरोना मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया गया कि अस्पताल की 5वीं मंजिल पर यह आग एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भड़की, जिसके फैलने पर वहां अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम सूचना मिलने के फौरन बाद वहां पहुंच गई और अस्पताल की 5वीं मंजिल पर फंसे मरीजों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया। वहां से एक एक कर स्ट्रेचर पर मरीजों को नीचे लाया गया और एम्बुलेंस की मदद से उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। स्मोक ज्यादा होने की वजह से सभी जो पेशेंट है, करीब 10 से 11 पेशेंट थे, उनको सबको शिफ्ट कर दिया। अस्पताल में आग लगने की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोगों की भीड़ वहां जुटती चली गई। ऐसे में मरीजों को बचाने के साथ साथ पुलिस वालों के लिए भीड़ पर काबू पाना भी किसी चुनौती से कम नहीं रहा। कोरोना से जूझ रही मुंबई की मदद के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने हाथ बढ़ाया। इस मुश्किल दौर में रिलायंस फाउंडेशन महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के साथ मिलकर मरीजों की लगातार मदद कर रहा है, जिसके तहत रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना मरीजों के लिए मुंबई में 875 बेड का इंतजाम किया है, जिसमें सर एचएचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल 650 बेड वाला कोविड अस्पताल चला रहा है। इसके अलावा कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 100 नए आईसीयू बेड भी बनाए गए हैं, जबकि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद ट्राइडेंट होटल में भी 100 बेड वाला कोरोना मरीजों के लिए वहां पर तैयार किए गए हैं। तो वहीं रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े 7 हिल्स हॉस्पिटल में भी 125 बेड है, जिनमें 45 आईसीयू बेड है। इन सभी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। पिछले साल भी रिलायंस फाउंडेशन ने बीएमसी के साथ मिलकर देश का पहला 225 बेड का कोविड अस्पताल 7 हिल्स हॉस्पिटल में बनाया था। और इस बार भी महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर रिलायंस फाउंडेशन कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में अपना योगदान दे रहा है। रिलायंस फाउंडेशन की इस पहल की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए अस्पताल में आईसीयू बेड नजर आए, साथ ही अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा भी दिखी। रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना मरीजों के लिए मुंबई में 875 बेड का इंतजाम किया है। सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भी कोरोना मरीजों के लिए 650 बेड लगाए गए हैं, जबकि बांद्रा के ट्राइडेंट होटल में भी कोरोना मरीजों के लिए 100 बेड लगाए गए हैं। अल्बानिया से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां जानलेवा ड्राइविंग कर रहे आदमी को रोकने के लिए एक राहगीर फिल्मी स्टाइल में छलांग लगाकर उसकी गाड़ी के अंदर घुस गया। यह हादसा तब हुआ जब राजधानी तिराना में एक भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन तभी वो आदमी अपनी कार लेकर वहां घुस गया और खतरनाक तरीके से चलाने लगा। उस जगह किसी भी गाड़ी के घुसने पर रोक है, ऐसे में हर कोई हैरान रह गया। इस दौरान कुछ लोगों ने ड्राइवर को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे।
एक आदमी ने तो कार का दरवाजा खोलकर ड्राइवर पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने उसे चकमा देते हुए कार को रिवर्स कर दिया। इसके बाद वो दोबारा लोगों की तरफ गाड़ी दौड़ाने लगा। इसी बीच वहाँ मौजूद एक राहगीर ने अचानक फिल्मी स्टाइल में छलांग लगाई और सीधा कार की खिड़की के अंदर घुस गया। अचानक हुए इस हमले से ड्राइवर ड्राइविंग सीट से हटकर दूसरी तरफ पहुंच गया, जिसके बाद आसपास मौजूद दूसरे लोगों ने कार को घेर लिया और ड्राइवर को खींचकर नीचे उतार लिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पुलिस ने बेवजह बाजार में घूम रहे लोगों से मेंढक दौड़ लगवाई। वहां लोगों के बिना किसी जरूरी काम बाहर निकलने पर रोक है, लेकिन कई बार समझाने के बाद भी जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें सुधारने के लिए ये तरीका अपनाया। जो लोग बाजार में बिना किसी जरूरी वजह के घूमते मिले, उन्हें पकड़कर बीच सड़क पर ही उनसे मेंढक चाल चलवाई गई। वहां कई लोग मेंढक की तरह सड़क पर चलते नजर आए। बाद में पुलिस ने इन लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत देकर छोड़ दिया। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में अमेरिका समेत कई देशों ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका में अपने समकक्ष अधिकारी से बात की, जिसके बाद अमेरिका ने भारत को वैक्सीन बनाने का सामान जल्द मुहैया कराने का भरोसा दिया। साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए अमेरिका ने भारत को जल्द मेडिकल उपकरण भेजने का ऐलान भी किया। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर रवाना किए, जो एक दिन बाद भारत पहुंच जाएंगे। केंद्र सरकार की कूटनीति की वजह से अमेरिका, ब्रिटेन समेत जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कई देश संकट की इस घड़ी में मदद की पेशकश कर चुके हैं। यूपी के हरदोई में पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 35 ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद किए। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई से गिरोह का मास्टरमाइंड मुन्ना वहां से फरार हो गया। बताया गया कि मुन्ना इलाके का सभासद भी रह चुका है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों पर महामारी एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने फरार आरोपी मुन्ना की तलाश में कई टीमों को लगाया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। मौके से 35 सिलेंडर बरामद हुए हैं, जिसमें एक भरा हुआ तथा 34 खाली है। पुलिस ने वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो मुख्य दुकानदार है मन्ना पुत्र इरशाद, मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं, महामारी एक्ट व आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। शीघ्र ही फरार अभियुक्त मन्ना पुत्र इरशाद को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। केरल में कोरोना से निपटने के लिए नए नियम लागू किए गए। केरल सरकार ने बढ़ते कोरोना खतरे की वजह से नई पाबंदियां लगा दी। इसके तहत वहां शॉपिंग मॉल, जिम, बार, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल समेत खेल के मैदान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इंडोनेशिया की लापता पनडुब्बी 3 टुकड़ों में समुद्र के पानी के ऊपर तैरती मिली, जिसके बाद इसमें मौजूद सभी 53 जवानों की जिंदा बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। 5 दिन पहले ये पनडुब्बी लापता हुई थी। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ठाणे के एक अस्पताल पहुंचे और वहां लोगों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। आरोप है कि इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत हो गई थी। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसे कार्रवाई उसके ऊपर हो जाएगी। यूपी के हमीरपुर में पंचायत चुनाव के दौरान आईजी के सत्यनारायण लोगों को कोरोना खतरे से जागरूक करते नजर आए। थोड़ा सा दूरी बनाए रखें एक दूसरे को, आराम से वोट करिए, सबको वोटिंग हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं। दिल्ली के शमशान घाटों में कोरोना मरीजों के शवों के अंतिम संस्कार के लिए नई चिताएं तैयार की जा रही हैं। सराय काले खां के शमशान में तो पार्क में कई नई चिताएं बनवानी पड़ी। वहां पर अतिरिक्त चिताएं बनाई जा रही हैं ताकि लोगों को कम से कम शमशान घाट में पहुंच करके दिक्कत ना हो, उनको लाइनों में ना लगना पड़े। तो बेहद ही दुखद स्थिति है। दिल्ली में कोरोना की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से शमशानों में भी लोग इंतजार के लिए मजबूर हैं और ये आंकड़ा अभी भी कम नहीं हो रहा है। 20 बन चुका है जी, और भी पीछे 100 बन रहे हैं, लेकिन बने जा रहे हैं। सियाचिन में आए बर्फीले तूफान की चपेट में आने से सेना के 2 जवानों की मौत हो गई। सेना की तरफ से ये जानकारी दी गई कि सियाचिन के सब सेक्टर हनीफ में 25 अप्रैल को दोपहर 1 बजे के करीब आए एक एवलांच की चपेट में सेना का एक दल आ गया था। कई सैनिकों को तो सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 2 सैनिकों ने दम तोड़ दिया। 20,000 फुट की ऊंचाई वाले सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य क्षेत्र माना जाता है।
दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए प्लांट पर लोगों का तांता लग गया। संकट की इस घड़ी में ऑक्सीजन ही कोरोना मरीजों की जान बचाने की सबसे बड़ी उम्मीद है। और यही वजह है कि राजधानी के सभी इलाकों में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए महामारी है। मुंडका इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में ऑक्सीजन सिलेंडर के प्लांट के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। तो ये अस्पताल की गाड़ियां लगी हुई हैं, लंबी कतार है इनकी, और ये लोग चाहते हैं कि इनकी गाड़ियां जल्दी से अंदर प्रवेश करें। अस्पताल कर्मचारियों के साथ वहां कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जो अपने मरीज तक ऑक्सीजन सिलेंडर जल्द पहुंचाने के लिए खुद ही पहुंच गए। यही वजह रही कि वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि कोई हंगामा ना हो सके। एक साथ 40-50 बंदे आ जाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि किसी को नुकसान ना हो और उनका काम भी चलता रहे। हालांकि ऑक्सीजन की भारी मांग को देखते हुए प्लांट के कर्मचारी 24 घंटे अपने काम में जुटे हैं। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे इलाकों से भी सामने आई। ओडिशा के मयूरभंज से डराने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 15 फीट लंबे कोबरा को पकड़ने में वन विभाग के लोगों के पसीने छूट गए। एक मकान के कमरे में घुसे विंग कोबरा को देखने के बाद उसकी खबर वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वो लोग पूरी तैयारी के साथ उसे पकड़ने के लिए पहुंच गए। कुछ देर में ही एक कमरे में छिपे कोबरा को काबू में करने की कोशिशें शुरू कर दी गई। कोबरा सांप काफी बड़ा और खतरनाक था, इसलिए टीम का एक सदस्य कमरे में पहले दाखिल हुआ और फिर उसे स्टिक की मदद से बाहर निकाल लाया। इसके बाद सांप को शांत कर बोरे में कैद करने की कवायद शुरू की गई। इसमें थोड़ा वक्त लग गया क्योंकि वो सांप पूरी तरह काबू में नहीं आ रहा था। इस बीच जब उसे जबरन दबोचने की कोशिश हुई तो उसने पलटकर सांप पकड़ने वाले पर ही हमला कर दिया। सांप का यह हमला बेकार गया क्योंकि वो सतर्क था। इसके बाद सांप पकड़ने वाली टीम के 2 लोगों ने सावधानी बरतते हुए उसे दबोच लिया और फिर उसे एक बोरे में बंद कर दिया। It's not so easy to handle a king cobra, such a big king cobra. किंग कोबरा को काबू में करने के समय वहां काफी लोग जमा हो गए, जिन्हें करीब आने से मना कर दिया गया। सांप के पकड़े जाने के बाद वहां का माहौल ही बदल गया। जो लोग दहशत से भरे थे, उनके चेहरों पर खुशियां लौट आईं।